वेलकम बैक। सी के सीरीज में हमने पिछली वीडियो में आपको इनपुट आउटपुट अनफॉर्मेटेड स्टेटमेंट्स के बारे में बताया था कि कैसे इनपुट लेते हैं अनफॉर्मेटेड डेटा को। अब इस सीरीज में हम लोग चलेंगे टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर या इसी का दूसरा नाम है कंडीशनल ऑपरेटर। एक्चुअली इस कंडीशनल या टर्नरी ऑपरेटर का काम है कि एग्जीक्यूशन के पहले कंडीशन को चेक करना। तो ये कंडीशन क्या चेक करेगा, इसीलिए इसका नाम कंडीशनल ऑपरेटर भी आया, कंडीशन को ये चेक करता है। तो इस केस में मैं आपको इसको ऑपरेटर्स के लिस्ट में ही बता चुका हूँ। अब इसके यूजेस पर आते हैं कि यूज क्या है। तो एक्चुअली आप लोग को बता चुके हैं कि कैसे इसको यूज करते हैं। तो इस ऑपरेटर में कौन कौन आता है, क्वेश्चन मार्क और कोलोन साइन, ये इसका ऑपरेटर है। तो ये टर्नरी क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें 3 ऑपरेंड है, यानी बिना 3 ऑपरेंड के ये काम नहीं करता है। तो कौन कौन है, तो देखिए सबसे इसका सिंटैक्स यदि हम देखते हैं तो इसमें मिलेगा सबसे पहले कंडीशन, क्वेश्चन मार्क और यहाँ पर लिखा जाता है ट्रू पार्ट, ये हो गया ट्रू पार्ट, और फिर कोलोन और फिर होता है फॉल्स पार्ट। तो आखिर इसका यूज क्या है, देखिए कि जो ये कंडीशन दिया रहता है, ये कंडीशन यदि ट्रू होगा तो इसको दिखाएगा, और यदि ये कंडीशन फॉल्स होगा तो इसको दिखाएगा। तो इसका मेन पर्पस है कि किसी वैल्यू पर या किसी वैल्यू को कंडीशन के अकॉर्डिंग जब डिस्प्ले करने की बात आएगी तो यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे कंडीशनल ऑपरेटर का। तो इसका एक तो सिंटैक्स ये है, और दूसरा देखिए ये हो गया कि डायरेक्ट हम स्टेटमेंट या जो भी ये है हम उसको प्रिंट कर सकते हैं। तो देखिए एक तरीका ये है, दूसरा एक और आपको बताता हूँ जी। और यहाँ पर आप वेरिएबल दे दीजिए, वेरिएबल इक्वल टू, फिर आ जाएगा कंडीशन और क्वेश्चन मार्क, ट्रू वैल्यू कोलोन फॉल्स वैल्यू। एक सिंटैक्स ये भी है, इसमें आपको वैल्यू रिटर्न कराना पड़ेगा कि जैसे इस पर एग्जांपल लेकर के चलेंगे तो आपको ये ज़्यादा बेटर लगेगा। जैसे मान लो 2 नंबर है, ए है और इसमें 50 है, देन बी है एक और बी में 60 है, और हमको जो ग्रेटर है उसको प्रिंट करना है। तो कैसे चेक करेंगे, तो देखो इसमें यहाँ हम लिखेंगे कि मान लो वेरिएबल सी है जिसमें जो रिजल्टेंट वेरिएबल है सी है, ए इज़ ग्रेटर दैन बी, कंडीशन हमने दिया। यदि ये ट्रू होता है तो इसका मतलब ए बड़ा है, तो ए को रिटर्न करें, अदरवाइज बी को रिटर्न करें। तो इसमें जो सब बड़ा होगा, चाहे ए बड़ा हो या बी बड़ा हो, जैसे अभी के वैल्यू में बी बड़ा है तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स होगा तो ये बी वाला वैल्यू रिटर्न होगा, और ये रिटर्न होकर के चला जाएगा किस में, सी में। तो सी में चला जाएगा। अब आप सी को कहीं भी प्रिंट कर दीजिएगा, जैसे यहीं पर मान लीजिए हम सी को प्रिंट करते हैं कि ग्रेटेस्ट वैल्यू इक्वल टू %d, और सी को प्रिंट कर देंगे तो जो बड़ा होगा वो मिल जाएगा, या ग्रेटर वैल्यू, ग्रेटेस्ट नहीं कहेंगे ग्रेटर कहेंगे। तो इस तरीके से आप कोई भी कंडीशन इस तरह का होगा तो आप उस पर अप्लाई इसको कर सकते हैं। ये सेम याद होगा या आप पीछे कभी पढ़े होंगे, तो ये जैसे इफ़ और इल्स काम करता है, इस इफ़ इल्स कंस्ट्रक्ट के अकॉर्डिंग आपका काम करता है कौन, टर्नरी ऑपरेटर। चलिए इस पर एक प्रोग्राम आपको हम बताते हैं। जैसे इसी को इम्प्लीमेंट करते हैं, यानी क्वेश्चन हो जाएगा राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट एनी 2 इंटीजर and to find the largest
वैल्यू। दो गो नंबर लेना है, उसमें से जो सबसे बड़ा है उसको प्रिंट करना है, तो कैसे करेंगे देखिए। हम कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपको दिखने में कोई परेशानी नहीं हो। ठीक है, हैश इंक्लूड stdio.h void main, और यहाँ पर आप वेरिएबल ले लीजिए इंट में a, या आप सिंपली a नहीं लेते हैं तो आप यहाँ लीजिए n1 और n2, नंबर 1 नंबर 2, और रिजल्ट के लिए r मान लीजिए, हम एक वेरिएबल ले लिए। तो यहाँ इनपुट मांगिए, यानी printf इंटर एनी टू इंटीजर। ये मैसेज हो गया। अब इसको स्कैन कीजिए, %d एड्रेस ऑफ n1 कॉमा एड्रेस ऑफ n2, दोनों वैल्यू आ गया। अब देखिए, अब इसको आप अप्लाई कीजिए टर्नरी ऑपरेटर को, तो क्या लिखेंगे, r इक्वल टू, ब्रैकेट स्टार्ट करिए, n1 इज ग्रेटर देन n2, तो दैट मीन्स n1 इज ग्रेटेस्ट। तो यहाँ रिटर्न करा दीजिए n1 को, और कोलोन दे करके रिटर्न करा दीजिए n2 को। तो दोनों में से जो बड़ा होगा, यदि ये ट्रू हुआ तो n1 को रिटर्न करेगा, ये जाकर के r में स्टोर हो जाएगा, और यदि ये फॉल्स होगा तो n2 को रिटर्न करेगा, जो बड़ा है वो रिटर्न हो जाएगा। अब यहाँ पर आप मैसेज दे दीजिए, printf लार्जेस्ट वैल्यू इक्वल टू %d, और यहाँ पर r को प्रिंट कर दीजिए। और इसके नीचे यदि आप गेट ch लगाइएगा तो याद रखना है कि ये conio.h में डिफाइंड है, तो conio.h को इंक्लूड कर लेंगे। तो ये हो गया। अब सपोज कीजिए कि इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल दिया जाए, यानी कि अब आपको दे दिया जाए कि राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट एनी नंबर and to check given number is even or odd। ये आइदर वो इवन होगा या ऑड होगा। तो इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा, तो देखिए ये भी एकदम आसान है, थोड़ा सा सोच करके चलिएगा तो आसानी से आप इसको बना सकते हैं। ये सारा क्वेश्चन हो गया। तो देखिए सबसे पहला काम कि हैश इंक्लूड, ये सब में होगा stdio.h void main, और यहाँ पर हम यूज कर लेंगे वेरिएबल। कितना वेरिएबल लेना होगा, देखिए एक n, और आप इसमें इनपुट मांग लीजिए। इंटर एनी नंबर, स्कैन कीजिए, एड्रेस ऑफ n आ गया n में। अब इस n को चेक करिए, तो कंडीशन क्या होगा, इवन नंबर किसको कहते हैं, जो से डिविजिबल है वो इवन, और जो नहीं है वो ऑड। तो यहाँ लिखेंगे n mod 2 इक्वल टू 0। ये 2 से भाग देने के बाद रिमाइंडर 0 यदि आ जाता है तो इसका मतलब है कि ये इवन है। तो हम यहाँ डायरेक्ट मैसेज प्रिंट कर देंगे, इवन और कोलोन, फिर printf, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और यहाँ डबल कोट में दे देंगे ऑड।
और डबल कोट बंद करेंगे, तब सेमीकोलन दे देंगे। ये सेम लाइन में लिखना है, ये इसी का कंटिन्यूएशन है। और फिर लास्ट में कर्ली ब्रेस को क्लोज कर देंगे। तो इस तरह के छोटे छोटे प्रोग्राम्स को आप आसानी से टर्नरी ऑपरेटर पर लेकर के चल सकते हैं और आप उसको चेक कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो अब इसी में अगली जो वीडियो आएगी वो आएगी नेस्टेड में, कि टर्नरी ऑपरेटर की नेस्टिंग कैसे होगी। तो नेस्टेड के बारे में भी बताएंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।